देश के नाम मोदी का संबोधन हुआ सबसे बड़ा फैसला, पूरे विपक्ष में पसरा मातम। टीवी पर आकर भावुक हुए पीएम मोदी, महिलाओं का नाम लेकर क्यों मांगी माफी। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव का नाम, मोदी के 5 ऐलान से पूरा देश हैरान। मातम में बदल गया विपक्ष का जश्न, आधी रात मोदी ने देश के नाम संबोधन में कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। महिलाओं का नाम लेकर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक को घेरा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी को आधी रात टीवी पर आना पड़ा। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी के साथ पहली बार संसद में ऐसा हुआ जब कोई बिल लेकर आए और वो पास नहीं हुआ। उस वक्त विपक्ष ने संसद के अंदर जश्न मनाया था, लेकिन 48 घंटे के अंदर ही मोदी ने खुद देश के सामने आने का फैसला किया और वो सब कुछ टीवी पर आकर बता दिया जिसे छुपाने की विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा था। किसी भी देश का प्रधानमंत्री जब देश के नाम संबोधन करता है, कोई बहुत बड़ी वजह होती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि देश के नाम संबोधन में मोदी ने 5 कौन से बड़े ऐलान करके पूरे देश को हैरान कर दिया है और विपक्ष को बिल्कुल भी आज नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि मोदी ने पिछले 50 सालों की कुंडली खोल कर रख दी है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संशोधन गिरने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करके पूरे देश को बता दिया है कि आखिर विपक्ष ने कौन सा कांड कर दिया है। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी जैसी टीवी पर आए, महिलाओं का नाम लेकर भावुक हो गए और फिर माफी मांगने लगे। मोदी ने कहा, मैं देश की माताओं और बहनों से माफी मांगता हूं कि उनके अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक को पारित नहीं करा सका। मोदी ने कहा कि कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके के साथ ही सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां संविधान और महिला सशक्तिकरण के अपराधी हैं। विपक्ष ने महिलाओं के सपनों को कुचल दिया और सदन में इस हार पर खुशी मनाकर उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है। विपक्ष को नसीहत देते हुए मोदी ने कहा है कि बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिले, लेकिन मैं जानता हूं कि देश की 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं देश की नारी शक्ति को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इनके विरोध में आने वाली हर रुकावट को खत्म करके ही रहेंगे। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए हैं। हमारा आत्मबल अजेय है, हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे। इसके बाद मोदी ने कहा कि कल करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी। जब नारी हित का प्रस्ताव गिरा तब कुछ दलों के लोग संसद में तालियां बजा रहे थे, लेकिन ये सिर्फ मेज थपथपाना नहीं था, बल्कि नारी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान पर चोट थी। संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन का जिन भी दलों ने विरोध किया, वो लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इस पाप की सजा विपक्ष को मिलेगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की महिलाओं को उठाना पड़ा। महिला आरक्षण का विरोध करके विपक्ष ने जो किया, उसके लिए उन्हें सजा जरूर मिलेगी। मोदी ने कहा कि इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है। देश के नाम संबोधन के दौरान मोदी बार बार भावुक हो रहे थे, लेकिन मोदी के संबोधन का असर बहुत गहरा होने वाला है। इसी महीने असम और बंगाल में चुनाव है, इसके बाद तमिलनाडु और यूपी में चुनाव होने हैं। मोदी ने महिलाओं पर बयान देकर वोट बैंक पर भी सेंध लगाने की कोशिश की है। मोदी ने ये भी कहा है कि देश के सभी राज्यों के पास मौका था सीटें लोकसभा की बढ़ती और वो अपने राज्य में ज्यादा सांसदों को उतार सकते थे। मोदी ने कहा कि कांग्रेस जीएसटी से लेकर महिलाओं के आरक्षण तक सभी बिलों का विरोध किया है और कांग्रेस स्थानीय पार्टियों के लिए परजीवी बन गई है, सबको नष्ट करती जा रही है। मोदी के देश के नाम संबोधन से अब विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव को परिवारवादी पार्टी बताकर मोदी ने टारगेट किया है। इसके साथ ही महिलाओं का नाम लेकर जिस तरह से माफी मांगी है और भावुक हुए हैं, क्या इसका फायदा बीजेपी को इसी महीने होने वाले बंगाल और असम चुनाव में मिलेगा? और अपने देश के नाम संबोधन में मोदी ने जो कुछ कहा है, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें।